हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 100 श्लोक इन 100 डेज फॉर बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो इस सीरीज़ में मैं जो भी 100 इम्पोर्टेंट श्लोक है तो वो कवर करने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है मर्म शरीर का। किसका? मर्म शरीर का आज टॉपिक है। तो इसमें भी जो हमारी डेफिनेशन है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये श्लोक भी हमें लर्न करने हैं। तो आज जो श्लोक मैं लूँगी तो वो टोटल कितने रहने वाले हैं? 3 श्लोक रहने वाले हैं। लेकिन आप मतलब इसका तीनों का मैं एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ, लेकिन आप जो चाहे वो डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। ओके। तो सबसे पहले मतलब सुश्रुत संहिता जो है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिए जाती है। तो अगर आप सुश्रुत का करना चाहो तो सुश्रुत का कर सकते हो, अष्टांग हृदय का चाहो तो अष्टांग हृदय का भी कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम पहला श्लोक लेंगे। तो पहला श्लोक क्या है? मर्माणि नाम मास शिरा स्नायवा स्थि संधि सन्निपातः तेषु स्वभावत एव विशेषेण प्राणास्तिष्ठन्ति। किसका श्लोक है? सुश्रुत शारीर स्थान। ओके, 16 तो जो सुश्रुत जी उनके अकॉर्डिंग जो मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि, संधि मतलब क्या? जॉइंट। फिर से बताती हूँ, मांस शिरा स्नायु अस्थि माने बोन्स और संधि माने जॉइंट्स। ये जो 5 स्ट्रक्चर है, ये जो आते हैं जिस जगह पे साथ में आते हैं तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? मर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्म बोलते हैं। और इस जगह पे क्या रहता है? हमारा जो प्राण है तो वो क्या रहता है? स्थित रहता है। उसके बाद क्या है? दूसरा जो श्लोक है तो वो क्या है? मांसा अस्थि स्नायु धमनी शिरा संधि समागमः। तो ये जो है तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे उन्होंने कितने 5 स्ट्रक्चर ये किए हुए बताए हुए। लेकिन जो वाग्भट है मतलब जो अष्टांग हृदय के रचनाकार है, कौन? वाग्भट जी। तो उन्होंने कितने टोटल बताए? तो जैसे कि यहाँ पे मांस है, यहाँ पे भी मांस है, यहाँ पे शिरा है, यहाँ पे भी शिरा है। ओके, यहाँ पे स्नायु है, यहाँ पे भी स्नायु है, यहाँ पे अस्थि है, यहाँ पे भी अस्थि है, यहाँ पे संधि है, यहाँ पे भी क्या है? संधि है। लेकिन ये जो धमनी है तो धमनी का वर्णन किसने किया हुआ है? वाग्भट ने किया हुआ है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि धमनी जो मर्म है मतलब मर्म का एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है तो वो किसने वर्णन किया हुआ है? तो किसने किया है? वाग्भट ने इसका वर्णन किया है। तो और सेम टू सेम जो सुश्रुत ने बताया वही वाग्भट ने भी बताया कि यहाँ पे क्या रहता है? प्राण स्थित रहता है। लेकिन उन्होंने खाली क्या किया है कि जो वर्ड्स है मतलब जो अरेंजमेंट है तो वो अलग अलग किए और एक एक्स्ट्रा बताया हुआ है धमनी। ओके, तो उसके बाद क्या है? फिर से वाग्भट का ही है। क्या है? विषमम स्पंदनम यत्र पीडिते रुकम च मर्म ततो रुकम च तत् मर्म ततो। ओके, सामान्य लक्षणम पुनर्मर्माना पीडिते। ये किसका है? अष्टांग संग्रह का है। ओके, तो ये नहीं भी किया तो भी चलेगा। तो क्या है? पीड़ित रुक मतलब क्या? पीड़ा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या है? फिर से मतलब जो सुश्रुत जी उनके अनुसार ये जो 5 स्ट्रक्चर है तो ये जहाँ पे साथ में आते हैं और जहाँ पे प्राण स्थित है तो उस को क्या बोलते हैं? हम मर्म बोलते हैं। फिर से सेम सुश्रुत के अनुसार खाली एक जो वर्ड है तो वो क्या है? धमनी। ये वो एक्स्ट्रा बताया हुआ है। और ये जो सन्निपात है और समागम है तो इनका मीनिंग सेम ही कि एक जगह पे आना। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि सन्निपात किसने बताया हुआ है? सुश्रुत ने। और जो समागम है किसने बताया हुआ है? वाग्भट ने। तो ये जो श्लोक है तो उसमें क्या बोले? ऐसे ठिकान मतलब ऐसी जगह, ज्या ठिकानी मतलब जिस जगह पे हमने टच किया तो क्या हुआ? विषम स्पंदन मतलब कि पीड़ा होगी, पेन फील होगा तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं?
मर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्म। और उसकी टोटल संख्या कितनी है? 107। ओके, तो 107 उसकी क्या है? टोटल संख्या है। तो शाखागत मर्म क्या मतलब क्या कि जो हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब है, तो जो हमारा एक सिंगल हैंड है तो वहाँ पे कितने टोटल 11 मर्म स्थित है। तो ऐसे हमारे 4 मतलब 2 हाथ और 2 पैर मिलके कितने 4 हो गए। तो 11 चौबे तो 44। ओके, तो उसके बाद क्या है? उर और उदरगत मर्म। उर और उदरगत मर्म हमारा थोरैक्स रीजन। ओके, उसके बाद क्या है? उदरगत मर्म। क्या? उदरगत मर्म मतलब क्या? 12। ओके, तो मतलब ये दोनों मिला के कितने हुए हमारे? 12। उसके बाद क्या है? पृष्ठगत मतलब जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है तो उस जगह पे। ओके, तो वहाँ पे कितने टोटल मर्म है? 14 मर्म है। उसके बाद क्या है? ऊर्ध्व जत्रुगज मर्म मतलब क्या कि हमारा जो नेक के ऊपर का जो भाग है स्कल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व जत्रुगज। तो वहाँ पे कितने टोटल मर्म है? 37 मर्म है। तो आई होप आपको ऐसे टोटल मिला के कितने हुए हैं? 107 मर्म बने हुए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।